तो कंपनी तो पहले से चल तो रही है, वो तो जो तू चला कंपनी, तेरा बेड़ा गर्क ना कर देंगे। यूपी बिहार बंगाल असम आगरा झांसी बिहार के बच्चे हैं खानदानी, वो भी भूखे मर रहे हैं। जब कंपनियां चलेंगी, कंपनियों को जब चलने ही नहीं देंगे, तू मालिक बन जा। तुम लोगों को ना हर बात का पता है, मरवा देते हो सालों तुम लोग। उन बच्चों को लगा दे जो जेल भुगत के आए। हाँ। देख मारुति में पैसा नहीं रह गया, तुझे पता है मारुति को बहुत बुरी तरह लूटा जा रहा है। नहीं, मारुति वाले भी तो लूट रहे हैं, कर्मचारियों को निकाल रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं। अरे मारुति वाले किसी को नहीं लूट रहे, तुम मालिक को तुम लूटोगे किसी को। तुम्हारे वहाँ तुम जो भी हो, तुम अकेला कंपनी नहीं चला सकते ना। आधे कंपनी में अच्छे भी आते हैं वर्कर और आधे बुरे भी आते हैं। कंपनी कोई अकेला, हर मालिक मजबूर होता है। देखो हमें मालिक से कुछ नहीं मिला, हमारा भी बच्चा मारा गया, हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। हम क्यों मालिक को दोष दें। अंदर खूनी औरतें होती है जो अच्छी बेटी के पीछे गुंडे लगा देती हैं, काम भी नहीं करती। अंदर खूनी आदमी होते हैं जो काम भी नहीं करते, आतंक मचा देते अच्छे लड़कों पे। हम अच्छे लड़कों को बिगाड़ देते, यूनियन बनाओ। नहीं वो ठीक है, लेकिन यूनियन अच्छे काम भी तो करे है। वही मजदूरों के हकों की बात है, उनके हकों की आवाज भी तो उठाओ यूनियन। अब उसमें मान लो इन्हें भिड़ा दिया, इन्होंने भट्टी में उस गोरे लड़के को डाल दिया। हाँ, वो गलत किया, बिल्कुल गलत किया ना। हाँ। इन्हें भिड़ाया, इनको किसी ने उल्लू बना दिया। अब मान लो इन्होंने गोरे लड़के को साड़ दिया, अब वो डर गए कंपनी वाले, और उन औरतों ने जिन्होंने सड़वाया उन्होंने रिपोर्ट दे दी। तो ये तो 2012 की घटना है, उसके बाद तो ये तो बेकसूर है ना, जिनको ये हाँ, 500 कर्मचारी तो बेकसूर निकाल दिए। हाँ, तो तेरे जैसे बच्चे बेकसूर है। हाँ। फिर ऐसे भिड़ाए जा रहे हैं, लगने नहीं दे रहे। नहीं तो उसने कंपनी ने वापस तो लेना चाहिए जो बेकसूर थे उनको तो। हाँ, तो वो लेंगे। कब लेंगे, जब ये भूखे मर जाएंगे। अरे मारुति में पैसा ही नहीं रह गया, लूट रहे हैं। कौन लूट रहा है? काली गैंग हैं? वही बोल रहे हैं सब, कहते काले क्रिश्चियन ने अपने अंडर में ले लिया है कंपनी। अपने जो काले क्रिश्चियन होते हैं उनको अंडर में, अब समझ गया आपसी क्रिश्चियन बहुत गहरी बात है ना। हर कंपनी को अपने अंडर में ले लिया, झूठ तो नहीं है। और ये काले काले बहन बेटियां फाड़ने के लिए अंदर जाएंगे, और वो गोरे तुम झाड़ू लगाओगे सारा। तुम लोगों को ना हर बात का पता है, मरवा देते हो सालों तुम लोग। पैसे लेते हो, 40 साल से पैसे ले रहे हो, कभी काली कालों को समझाया है? हाँ? समझाया है तुम लोगों ने? क्या मतलब है दिल्ली से काली कालों का निकालने का? क्या मतलब है यूपी बिहार बंगाल असम आगरा झांसी से काली कालों को निकालने का? अपने देश में रोटी दो, हर जन जिस देश के हर जन उस देश में रोटी दो। हाँ, दिल्ली से तुमने हर जनों को वाड़ा, काली कालों को जगह दे रखी थी, वहां से निकालने का क्या मतलब है? जहाँ भूखे मर रहे हैं सब, हरियाणा पंजाब हिमाचल राजस्थान उत्तराखंड में सब भूखे मर रहे हैं। अच्छे अच्छे किसान, अच्छे अच्छे चमार भी भूखे मर रहे हैं, गलत तो नहीं बोला। और जो यूपी बिहार बंगाल असम आगरा झांसी बिहार के बच्चे हैं खानदानी, वो भी भूखे मर रहे हैं। जब कंपनियां चलेंगी, कंपनियों को जब चलने ही नहीं देंगे, तू मालिक बन जा। तो कंपनी तो पहले से चल तो रही है, वो तो जो तू चला कंपनी, तेरा बेड़ा गर्क ना कर देंगे। हमको कौन चलाने देगा? अरे उसमें किसी और का शासन है, वो मालिक डरा हुआ है। मालिक डरा हुआ है। ये एक मालिक को मार दिया, ये है ना, दूसरे को पॉइजन दे दिया। और ये यूपी बिहार बंगाल की फौज को भी पता है, समझा। हिसार का रहने वाला गरीब का बेटा था, क्यों गद्दारी करे उससे? हर कंपनी के साथ इनको आग घुसेड़ दिया जाता था ताकि ये आग लगा दें और ये मारे जाएं सड़े सड़े। फिर इन सड़े सड़ों से मारुति में आग लगाने को मैंने मना किया था। मैंने कहा उस समय हम आ चुके थे यहाँ पर, हमारा बच्चा मिंडार का में था। इनको पता क्यों भिड़ाया जाता है इन सड़े सड़ों को? ताकि इनको गोली चल जाए। और इनकी औरतें लाल लाल 50 साल से उठा रही है, 50 साल से तलवारें चल रही हैं, 50 साल से, जब से वो शादी नहीं कर रही इनसे। इनको पता है हर बात का। तो जो उस समय गलती होगी मान लो। अरे बाबा वो लेना चाहते हैं, लेकिन खूनी पहले भिड़ाए जा रहे हैं जो उनको लगने नहीं दे रहे लाल पीलों को। बहुत गहरी बात बता रहे हो। हाँ, इन्हें भिड़ाया जा रहा है। इस माई को पता है सब कुछ। ये हमें क्या पता? तुम्हें पता? तू यूपी का सबसे पहले पता है। ये माई वही रहते थे हमारे पास। हाँ, ये जुगर मान जो खाना वाना बनता था, चाय पानी बनती थी ना, तो ये वहीं पार रहती थी। तो मतलब इनका भी मतलब स्वभाव ऐसे बना रखा है, इनका स्वभाव ऐसे बना रखा है कि मतलब पागल जैसा बना रखा है। माता जी एक बात बताओ, जो बेकसूर है उनको तो ले लेना चाहिए। अब जो बेकसूर, जो भिड़ाते हैं, जो भिड़ाने वाले पकड़ो ना पहले। और ये यूपी, तुम देखना, यूपी बिहार बंगाल असम आगरा झांसी बिहार गोरा ही होता है और काले गैंग को लेकर चलता है, वो पकड़ो पहले। अपने देश से निकाल के यहाँ भिड़ाया जा रहा है, इतने भयानक भयानक भिड़ाए जा रहे हैं।
तुझे भी पता, तू वहीं का है। भाई किस तरह से मतलब बहुत रहने वाले हैं, इनको सब कुछ पता भी यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब मारुति मैनेजमेंट फूट डालो राज करो का सिस्टम चल रहा है। ये हमारे पास वहाँ बैठ के खाना वाना ले लेती थी, लेकिन प्रशासन ने इसको भी वहाँ से ना, इसने यहाँ पे भी उसको उठा के ना इसको भी बेघर कर दिया वहाँ से हमारे पास। हाँ, ये बच्चे थे अच्छे थे, चाहे ये कहीं के थे, हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड के हों, या फिर यूपी के हों, बिहार के हों, बंगाल के हों, जहाँ के भी हो, सारे इकट्ठे हुए थे बच्चे। तो मैंने कहा था बेटा, हम लोग को पता चला कि आतंक करवाया जा रहा है, तुम लोग को समझाया था ना, मैं गाली भी देती थी, याद है, और उन खूनियों को भी गाली देती थी, तुम्हें भिड़ाया जा रहा है, तुम्हें भिड़ाया जा रहा है, इन बच्चों को पहले लगने दो, और तुम्हें मिंडा से कुछ लोगों ने मिंडा से भिड़ाया है। क्या मतलब था? अभी बच्ची मारी है, फिर बच्ची को मार के फिर मकान लूटने गए घोड़े वाली गली में, वो हरजन डंडियों के बनते। आपका बेटा? अब एक बच्ची तो मारी गई, जो वो इन्होंने थोड़ी ना मारी है, जिन्होंने फरीदाबाद का घर लूटा था। 40 साल से मेरे फरीदाबाद में बैठे, मैंने कुछ नहीं कहा। और अभी भी मेरा 5 बहनें वहाँ मारी गई थी। यूपी बिहार बंगाल की फौज को पता है पूरे देश के साथ है, हमारे साथ नहीं है। यूपी को यूपी मार रहा है, बिहार को बिहार, बंगाल को बंगाल, असम को असम। ये 50 साल से क्रम चल रहा है, 50 साल से तलवारें चल रही हैं, जब से खूनी औरतें उनसे शादी नहीं कर रही। और सारे हरिजनों को पता है, वो हरिजन औरतें कोई अच्छी है, बाकी सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर दिल्ली की औरतें हैं। और आगरा झांसी बिहार की जनता को भी पता है, उनकी औरतें उनसे शादी नहीं करती। यही लेबरों से पता है, 50 साल से लेबरों से शादी नहीं करी, ये सारी औरतें इकट्ठी हो गई। अच्छा, हम लोगों ने ये कहा कि देख बेटी, अब तुम लोग से जो 50 साल से गलती हो, तुम लाल लाल बटोरती हो, लाल लाल बेटियाँ मारी जाती है, हमारा भी घर तुमने तबाह किया है, मेरे कोई भी घर को लूटा। जब मेरे घर को लूटा तो तुम पूरे देश के साथ कर रही हो। तो मैंने यूपी बिहार बंगाल की फौज से शिकायत लगाई कि देखो मेरा घर लूटा हुआ है, और ये फिर मेरे पीछे काले ब्राउन लूले, मतलब जब तक फैमिली जिंदा रहती है, गोरे माँ बाप गोरी बेटियाँ, तब तक उसके पीछे लूले लंगड़े काले ब्राउन ये मारती कालों को, ये मारती। अगर मुसलमान बचाने आएंगे तो बोलेंगे मतलब उस पर खूनी गैंग भिड़ेगी। हिंदू को बचाने जाएंगे मुसलमान तो खूनी गैंग भिड़ेगी। अगर मुसलमान और हिंदू मतलब बचाने आए, आपने मुसलमान की को घर बचाया, अरे ये तेरे घर तो हिंदुआनी है, मुसलमानों ये तेरा घर लूटने आई है। और मुसलमान के घर जाएंगी, अरे तेरे घर ये हिंदुआनी है, ये तेरा घर लूटने आई है। यानी कि भाई मतलब फूट डालो राज करो, खूनी गैंग है बहुत बड़ी। और ये यूपी बिहार बंगाल असम आगरा झांसी बिहार की फौज को पता है। तो भारत भाई किस तरह से जो माता जी बता रही हैं, समाज का चित्रण भी कर दिया, और कंपनी में भी कुछ इस तरह के हालात चल रहे हैं कि फूट डालो राज करो। कहीं ना कहीं कंपनी भी कुछ इस तरह की नीति का यूज करी। बिल्कुल ये है ना, ये माई हम यहीं की है, इनको सब कुछ पता है। ये हमारे पास धरने पे रहती थी हमारे पास, और हमारे साथ खाना पीना चाय पानी जो होता था ना हमारे पास ही रहती थी ये। और हमें तो कल उठा के बेघर कर दिया, साथ में इनको भी उठा के बेघर कर दिया। तो अगला पड़ाव क्या रहेगा? अगला पड़ाव जो हमारी कमेटी है वो निर्णय लेगी भाई, जो कमेटी निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे भाई। आगे का जो होगा ना कमेटी से बात करके। कमेटी के लोगों को तो पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। हाँ, कमेटी के लोगों, कुछ कमेटी के लोग हमारे पास अभी बाहर हैं, उनसे वार्तालाप करके जो आगे निर्णय होगा वो बता दिया जाएगा जी। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, मारुति मानेसर का ये जो मामला है काफी तूल पकड़ गया है। और ये जो माता जी फिलहाल जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, और इन्होंने न केवल मारुति मैनेजमेंट का बताया है बल्कि समाज के अंदर भी क्या चल रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें बताने की इन्होंने कोशिश करी है। तो एक बात कहेंगे भाई, जिस देश में मजदूर को मजबूर बना दिया जाता है या उसका पसीना सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी नहीं मिलती, तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए इन कंपनियों को सोचना होगा, समझना होगा। और ये जो कर्मचारी जो कि बेकसूर हैं, जो कि खुद की जो इनकी अपनी जांच एजेंसी है मैनेजमेंट की, उनने भी इनको बेकसूर घोषित कर दिया, और उसके बावजूद भी ये दर दर की ठोकर खाने लग रहे हैं। ये ठीक हो काम हो गया भाई, पंचायत का फैसला सिर माथे पतनाड़ा उड़े चलेगा। ठीक उस तरह से हालात जो है मारुति के बर्खास्त कर्मचारियों के साथ हो रहे हैं। तो हमने क्या लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो, से पंगा मत लो, उनके बच्चे बनो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।